सन्मार्ग दिवाकर, वात्सल्य रत्नाकर, निमित्त ज्ञान शिरोमणि आचार्य विमल सागर जी महाराज जैन समाज में एक ध्रुव तारे की तरह थे। आचार्य श्री अपने जीवन में अनेक भव्य प्राणियों का उपकार करने वाले ऐसे संत हुए हैं। आचार्य विमल सागर जी महाराज के हमें दर्शन करने का सौभाग्य 3-4 बार प्राप्त हुआ और उनके ज्ञान की साधना, उनके तप की साधना, उनके चारित्र की साधना देखने का अवसर हमें अपने जीवन के अंदर मिला। उस समय हम लगभग 20 वर्ष की उम्र से गुजर रहे थे। आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज, जिनके पास में अनेक भव्य आत्माएं आकर के अपने लिए कल्याण का मार्ग पूछा करती थी और अनेक दुखी जीव भी इनकी शरण में आया करते थे। आचार्य श्री का उन दुखी जीवों को और भक्त लोगों के लिए मंगलमय कल्याणकारी मार्ग बता करके उन्हें अपने जीवन में आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ किया करते थे। आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज के गुण अपार है। जहाँ आचार्य विमल सागर जी महाराज, जिनकी दैनिक चर्या अपने व्यस्ततम रहा करती थी, हमने यहाँ तक देखा जिस समय परम पूज्य गुरुवर्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज का चातुर्मास साबला में हुआ और आचार्य विमल सागर जी महाराज का चातुर्मास लोहारिया में था। चातुर्मास संपन्न होने के बाद दोनों संघों का मिलन लोहारिया के अंदर हुआ। उस समय आचार्य विमल सागर जी महाराज के भीतर जो करुणा, जो प्रेम, जो वात्सल्य था, वह वात्सल्य हमें देखने को मिला। जहाँ दीक्षा में आचार्य श्री बड़े थे, अजित सागर जी महाराज छोटे थे, तब भी आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज पूज्य अजित सागर जी महाराज को लेने के लिए आए और अपने जीवन में उन्होंने वात्सल्य अंग की प्रभावना के द्वारा अपने सम्यक दर्शन को पुष्ट किया। यद्यपि आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज का मन अत्यंत निश्चल था। वे कोई भी साधु संत, चाहे अकेला हो चाहे संग हो, सबको लेने के लिए जाया करते थे और जो है जैन समाज में धर्म की प्रभावना करके जो है एक बहुत बड़ा आदर्श उपस्थित किया करते थे। आचार्य विमल सागर जी महाराज, हमने उनकी वैयावृत्य करने का भी अवसर प्राप्त किया। हमने देखा अपनी आँखों से कि रात्रि में 10 बजे उठ जाया करते थे और पूरी रात भर जो है अपनी चर्या में संलग्न रहते थे। अपना ध्यान, अपना स्वाध्याय, अपनी सामायिक, अपनी मालाएं, ये पूरी रात भर आचार्य विमल सागर जी महाराज अपनी क्रियाओं से गुजरा करते थे। और सवेरे से उठते ही जहाँ अपने संघ के दैनिक कार्यक्रम में अपने सारे संघ को वे कराते थे और मध्याह्न में, दोपहर में वे भक्त गणों के दुखों को दूर करने के लिए 1 घंटे का समय उनके लिए भी दिया करते थे। आचार्य विमल सागर जी महाराज ने प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज से यज्ञोपवीत संस्कार लिया और आजीवन शूद्र जल का त्याग किया और जो है उन्होंने अपने जीवन के अंदर आचार्य शांति सागर जी महाराज के
जीवन को देख करके अपने जीवन को संयम लेने के भाव प्रकट किए और जो है वे बहुत बड़े विद्वान, ज्ञानी, पंडित, प्रतिष्ठाचार्य थे, जिनके पास में अनेक प्रतिष्ठा शास्त्रों का ज्ञान, यंत्र, मंत्र, तंत्र, ज्योतिष, वास्तु आदि अनेक प्रकार के विद्याओं का ज्ञान था। उनके पास में निमित्त ज्ञान था। निमित्त ज्ञान से भविष्य में होने वाली घटनाओं को जान करके वे जो हैं सबको सावधान कर दिया करते थे। किसको कहाँ लाभ होना है ये भी वो बता दिया करते थे। और जो है अनेक भक्त लोगों को आचार्य श्री ने अपना आशीर्वाद प्रदान किया, जिसके कारण आज भक्त लोग जो हैं वे अपने जीवन में जो हैं वे माला माल हो गए। जहाँ एक तरफ गृहस्थ श्रावकों का कल्याण किया, वहीं पर मोक्ष मार्ग पर चलने वाले अनेक भव्य आत्माओं का भी कल्याण किया। जहाँ लोहारिया के भरत सागर जी महाराज, जो आचार्य विमल सागर जी के पास में जिन्होंने क्षुल्लक दीक्षा प्राप्त की छोटी उम्र में, और जो हैं उनके साथ में बने रहे छाया की तरह, और जो हैं अंतिम समय तक वे अपने गुरु के साथ में रहें, और जो हैं एकलव्य की तरह भरत सागर जी महाराज गुरु के साथ में रह करके उन्होंने विद्याओं का उपार्जन किया। और जो हैं उन्होंने आचार्य विमल सागर जी महाराज के अपने गुरु पद को प्राप्त करके अपने जीवन में जो है अनेक भव्य आत्माओं का कल्याण किया। आचार्य विमल सागर जी महाराज, जिन्होंने अपने जीवन में आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज से दीक्षा ग्रहण की और वे प्रथम शिष्य रहे। जहाँ आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज भी तीर्थ भक्त, निमित्त ज्ञान शिरोमणि थे, उन्हीं के शिष्य भी विमल सागर जी महाराज ऐसे ज्ञान के धनी रहे। जहाँ गुरु का वरद हस्त जिनके मस्तक पर था और जिन्होंने अपने जीवन में कठोरतम साधना को किया, वे अपने जीवन में बहुत समय तक, बहुत वर्षों तक उन्होंने अन्न का त्याग किया। और जो है उन्होंने उस अन्न का त्याग करके अपने जीवन में अपने तप की साधना को बढ़ाया। और उनके भीतर इतनी विशुद्धि थी कि वे किसी भी प्राणी का दुख देख नहीं सकते थे। ऐसी करुणा उनके भीतर जो है कूट कूट करके भरी हुई थी। जैन समाज में या इतर समाज में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आचार्य विमल सागर जी महाराज को न जानता हो। आचार्य विमल सागर जी महाराज का नाम हर व्यक्ति जो है जानता है, क्योंकि हर व्यक्ति जो है उनकी शरण में आकर के अपने दुख दर्द को दूर किया करता था। आचार्य विमल सागर जी महाराज जहाँ ज्ञानी थे, ध्यानी थे, कठोरतम साधना करने वाले थे, और जिनके भीतर निष्प्रहता, जिनके भीतर वात्सल्य, जिनके भीतर सौहार्दता, जिनके भीतर दया आदि अनेक प्रकार के गुण विद्यमान थे। जो आचार्य विमल सागर जी महाराज सिंह के समान पराक्रमी थे, निर्भीक वक्ता, किसी से भी डरने वाले नहीं थे। आचार्य श्री जहाँ भद्र परिणामी, जहाँ वायु के समान निस्संग रहने वाले, सर्प के समान अनियत विहार करने वाले, जहाँ बेल के समान भद्र परिणामी, ऐसे साधु राज थे। इन आचार्य विमल सागर जी महाराज ने अपने जीवन में अनेक भव्य प्राणियों का उपकार किया, और जो है उपकार करके उन्हें अपने जीवन में कल्याण का मार्ग दिखाया। आचार्य विमल सागर जी महाराज ने तीर्थों की वंदनाएं भी की अनेकों बार, 2-2, 4-4 बार जो हैं उन्होंने श्रवण बेलगोला, और जो हैं उन्होंने सम्य शिखर और गिरनार आदि की जो हैं 2-2, 3-3 बार अपने जीवन में जो हैं उन्होंने सिद्ध क्षेत्रों की वंदना करके, साथ ही से पुण्य का उपार्जन करके अपने जीवन में कर्मों की निर्जरा की। आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज ने इसी सम्य शिखर सिद्ध क्षेत्र की पावन भूमि पर, जहाँ पौष कृष्णा द्वादशी सन 1994 के अंदर जो है
उन्होंने अपने इस नश्वर शरीर का परित्याग करके अपने जीवन में उस देव पर्याय को प्राप्त किया, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आज हम विमल समाधि मंदिर के दर्शन करने के लिए जाते हैं। ऐसा लगता है कि आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज साक्षात बैठे हुए हैं और जो हैं हमें आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। ऐसी उनकी मुद्रा आज भी जो है हमें अपने जीवन में देखने को मिलती है। हम तो जब जब भी सिद्ध क्षेत्र की पहाड़ की वंदना करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आचार्य विमल सागर जी महाराज के हमें दर्शन करने का अवसर मिलता है। उनके दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेकर के हम आगे बढ़ते हैं, जिससे हमारी पहाड़ की वंदना जो है वह अच्छी तरह से निर्विघ्न संपन्न हुआ करती है। आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज जिनको आज 25 वर्ष हो गए, जिनका रजत जयंती समाधि वर्ष जो हैं वह 28 से 30 दिसंबर तक आज इस सम्य शिखर सिद्ध क्षेत्र की पावन भूमि पर यहाँ पर आयोजित की जा रही है। सारे भक्त लोग, सारी समाज यहाँ सम्य शिखर सिद्ध क्षेत्र में आकर के यहाँ पर उनके प्रति अपने श्रद्धा भक्ति सुमन अर्पण यहाँ पर आकर के करें, क्योंकि जीवन में गुरुओं का संयोग मिलना बहुत मुश्किल होता है। जिन महापुरुष ने हमारे जीवन के अंदर उपकार किया, उन उपकारी के उपकारों का स्मरण करने के लिए हमें यहाँ पर सतत निरंतर पहुँचना चाहिए और हम जो हैं अपने जीवन में जो है पुण्य का उपार्जन करना चाहिए, क्योंकि महापुरुषों का यशोगान करने से हमारा पाप नाश को प्राप्त होता है, हमारा चारित्र निर्मल होता है, हमारे ज्ञान की वृद्धि हुआ करती है। आचार्य विमल सागर जी महाराज जहाँ आज 25 वर्ष पूर्ण हुए हैं, उनकी रजत समाधि दिवस आज जो है यहाँ पर मनाई जाने वाली है। आप सभी लोग यहाँ पर आकर के अपने जीवन में जो है वह पुण्य का उपार्जन करें। आचार्य विमल सागर जी महाराज जहाँ हम उनका जीवन देखते हैं, उनके साधना को देख करके, उनके ध्यान को देख करके, उनके तप को देख करके बड़े बड़े विद्वान पंडित भी जो हैं वे उनके चरणों में नतमस्तक हो जाया करते थे। जो आचार्य विमल सागर जी महाराज जिन्होंने बड़े बड़े विद्वान के लोगों के साथ में बैठ कर के अपने जीवन में ज्ञान का उपार्जन किया और अनेक विद्वानों को तैयार किया और जो है उन्हें अपने जीवन में सही मार्ग दिखलाने का पुरुषार्थ किया। आज आचार्य विमल सागर जी महाराज भले ही हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी छाया, उनकी कृति आज हर भक्त के दिल में समाई हुई है। विमल सागर जी महाराज भले ही आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन वे जन जन के हृदय पटल पर अंकित हैं। आज भी लोग जो हैं उन्हें आचार्य विमल सागर जी महाराज को अत्यंत श्रद्धा भक्ति के साथ स्मरण करते हैं और अपने जीवन में अपने पाप कर्मों को नष्ट किया करते हैं, अपने दुखों को नष्ट किया करते हैं। आचार्य विमल सागर जी महाराज के गुण अनंत हैं, उनके गुणों का बखान करना कोई मामूली बात नहीं है। जहाँ आचार्य विमल सागर जी महाराज के गुणों को यदि कोई व्यक्ति लिखने बैठे, सारी धरती को कागज बना ले, सारे वृक्षों की कलमें बना ले और सारे समुद्र की स्याही बना ले, तब भी जो है वह अपने जीवन में उनके गुणों को लिख नहीं सकते। हम आचार्य विमल सागर जी महाराज के चरणों में हार्दिक श्रद्धांजलि, भावांजलि, विनयांजलि, पुष्पांजलि अर्पण करते हैं। बोलो आचार्य विमल सागर जी महाराज की भगवान की जय। बोलो चंदा प्रभु भगवान की जय। बोलो वास पूज्य भगवान की जय। बोलो आचार्य गुरुदेव शांति सागर जी महाराज की जय। बोलो आचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज की जय। बोलो आचार्य गुरुदेव भरत सागर जी महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की जय। मैं जब 80 में आई, 80 में महाराज के नीरा में चौमासा हो रहा था, उस टाइम पर हम आ गई थी। मेरे स्वास्थ्य ज़रा ठीक नहीं था, तो कोई बोला कि विमल सागर जी महाराज अच्छा सा ठीक करते, वहाँ तुम चले जाओ। मेरे उस टाइम पर छोटी उम्र थी,
तो हम गए तो महाराज जी बोले तो बेटा तुम्हें तो यहाँ रहना पड़ेगा, यहाँ रहो 1 महीना भर 2 महीने जितना भी। मैं फिर बोले महाराज जी मैं तो आश्रम में रहती हूँ, मेरा यहाँ कोई है ही नहीं। बोले हम है ना। फिर हम वहाँ रही। फिर मेरा स्वास्थ्य ठीक हो गया, 2-3 महीने रह गई वहाँ। फिर महाराज जी बोले चलो अब श्रवण बेलगोला की यात्रा है, तुम्हें मराठी भी आता है, कन्नड़ भी आता है, तो उधर चलो तुम। तो मैं बोले महाराज जी चित्राबाई जी का स्वभाव से ज़रा तेज था। तो बोले मैं हूँ, तेरे कोई चिंता नहीं, चल तू मेरे साथ। तो हम महाराज के साथ गई। तो 80 का अभिषेक वहाँ करा, 81 का के चौमासा वहाँ करा। फिर वहाँ से फिर हम घूमते घूमते सब इधर उधर कर्नाटक पूरी यात्रा करी। फिर हम लास्ट में महाराज के साथ रहे, लास्ट तक महाराज के साथ रहे। महाराज जी जब यहाँ सोनागिरी में आए थे, वहाँ भी हम तीन चौमासे महाराज जी ने वहाँ करा। फिर 4 चौमास करे, चौथा चौमास में फिर आर के भाई साहब इधर शिखर जी में ले आए। फिर यहाँ आए, फिर यहाँ से उनके समाधि हो गई। 3 चौमासे करे यहाँ समाधि के, 3 चौमासे के बाद उनकी समाधि हो गई। तो उस टाइम पर बोले बेटा तुम चिंता नहीं करना, तेरे को कोई कमी नहीं पड़ेगा, 2 धोती और 2 रोटी मिले जाएगी तेरे को, कोई चिंता नहीं करना। इतना बोलकर बोलो और जो जितने भी समाज है, जब हम विहार करते करते फिर 30-40 किलोमीटर गए तो हम 30 किलोमीटर तक जगह देखने गए तो जगह ही नहीं मिली, और मिली जगह तो वहाँ पानी नहीं। मैं बोले फिर रात को 12 बजे महाराज के पास गई। फिर चित्राबाई जी बोले तुम्हें जा अकेली। फिर गाड़ी लिए, गाड़ी में वहाँ ड्राइवर लिया, 2 आदमी लिए। फिर हम महाराज के पास गए। महाराज तब तो उठ के बैठे थे, मेरे को देखते ही वो ऐसे बोले हाँ अभी क्यों आई। तो मैं बोले महाराज जी इतनी 30 किलोमीटर गए पर पानी कहीं नहीं, 30 किलोमीटर आकर सामान उतार दिया। बोले हाँ बैठ जा। बोले हाँ कपड़ा लाइए क्या। मैं बोले नहीं कपड़ा हम लेकर गई थी, लोटा भी लेकर गई थी। तो बोले अभी देता हूँ। बोलते रुको बोले 7 कंकड़ लिया ना, 7 कंकड़ ले आए हम, और लोटे में अपने कमंडल का पानी डाला, और पानी डालते बोले ढक दिया, कपड़े से बांध दिया। बोले जा ये पानी कुएं में डाल देना, सुबह तक पानी टनाटन ऊपर आ जाए, कपड़ा ढक देना और चारों तरफ ईंटा लगा देना। चारों तरफ ईंटा लगाई, कपड़ा ढक दिया। सुबह देखे 3 बजे तो पानी फुल पानी गया, इतना मीठा पानी, उसमें पानी भी आ गया। अभी भी वो लोग याद